माई सेल्फ सर्वेश वर्धन और आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये डिस्कशन जी एडवांस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार आईआईटी इस पर बेस्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। उसका हम स्क्रीनशॉट आपको दिखला सकते हैं क्वेश्चन का। ये देखिए 2010 का 10 में ये क्वेश्चन नंबर 2 और 1998 में क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन लिए हैं जो आपको मेन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें कहा गया है कि ए पार्टिकल मूव्स टुवर्ड x इज इक्वल टू 0 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी Vx इज इक्वल टू -a mod x power n, where a is positive and n is positive. The particle has enough energy to reach x is equal to 0. For what value of n will it reach x is equal to 0 in finite time? मतलब n के किस वैल्यू के लिए पार्टिकल ओरिजिन पे पहुंच पाएगा फाइनाइट टाइम में, ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन, और ये जो हमने दो क्वेश्चन दिखलाया है इस पैराग्राफ का, क्वेश्चन नंबर 2 और ये 1998 में जो क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, ये तीनों एक जैसा सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्व करना है इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, Vx इज इक्वल टू -a mod x पावर n। यहाँ साफ क्लियर है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम है, और आप जानते हैं कि अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है तो वो जो पोजीशन होता है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होता है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन है। दूसरी बात आप यहाँ देख लीजिएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि इस पोजीशन पर फोर्स की वैल्यू 0 होगी, लेकिन जैसे ही हम इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे फोर्स राइट साइड में ऑपरेट करने लगेगा, और इस पे अगर तो ये लेफ़्ट साइड में ऑपरेट करेगा। मतलब ये पार्टिकल से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो ये पार्टिकल वापस नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह के नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि अगर जब हम थ्रो करेंगे इस ओर तो फोर्स लग रहा है राइट साइड में, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी हमको यहाँ से देना पड़ेगा तभी ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये v स्पीड x डिस्टेंस से हम थ्रो किए हैं, हाफ mv² एनर्जी की ज़रूरत पड़ा ताकि ये यहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो गया -a x पावर n, और ओरिजिन पे काइनेटिक एनर्जी हो गया 0, क्योंकि हम उतनी ही काइनेटिक एनर्जी दिए हैं ताकि यहाँ पहुँच सके। यहाँ पे पहुँच जाएगा मतलब वेलोसिटी 0 हो जाए, मतलब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, और x इज इक्वल टू 0 पोटेंशियल एनर्जी वाले फंक्शन में पुट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी x इज इक्वल टू 0 पे 0 है। इसका मतलब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी हो गया एट x, और ये हो गया टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गया, ये हमें यहाँ से इक्वेशन आ गया हाफ mv² इज इक्वल टू a mod x पावर n, ठीक है। यहाँ से v² का वैल्यू इतना आया, यहाँ v का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट ले रहे हैं, और क्लियर है कि चूँकि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है लेफ़्ट साइड में है, इसलिए ये कंपोनेंट फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं अलॉन्ग x एक्सिस करके तो ये हमें निगेटिव वैल्यू लेना चाहिए। इसका मतलब Vx इज इक्वल टू -√2a/m x पावर n/2। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि पार्टिकल किधर की ओर मूव कर रहा है, किधर की ओर थ्रो किए हैं, अलॉन्ग नेगेटिव x एक्सिस में थ्रो किए हैं।
इसको हम v को लिख सकते हैं dx/dt, x वाला टर्म को एक तरफ कर दिए तो dx बटा x पावर n/2। यहाँ से आ गया ये इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन। पार्टिकल x से शुरू किया मोशन, वो t=0 पे था, जब ओरिजिन से पास किया उस समय टाइम हम t माने हैं। अब चूँकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये मेरा टाइम जो है फाइनाइट होना चाहिए और t पॉजिटिव होता है, टाइम पॉजिटिव होता है, ये तभी हो सकता है जब ये वैल्यू पॉजिटिव हो। ये वैल्यू पॉजिटिव होने के लिए क्लियर है कि n का वैल्यू <2 होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर IIT पूछे हुए है 2010 में। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का x के साथ ग्राफ दिया हुआ है, मतलब पार्टिकल जो है वो अलोंग x एक्सिस ऑसिलेट कर रहा है और इसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ इसमें प्लॉट किया है। ठीक है, ये x = x0 माइनस x0 से x0 तक ये पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से ऐसे वेरी करता है और उसके बाद पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट हो जाता है और इसकी वैल्यू यहाँ पे v0 कह रहा है। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस पर 3 क्वेश्चन क्रिएट किया है। उसमें कह रहा है कि ये पार्टिकल जो है ओसिलेट करे, इसके लिए टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या हो पीरियोडिक मोशन के लिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी का कर्व, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है और अगर आप चाहते हैं कि पार्टिकल ओसिलेट करे पीरियोडिकली, उसके लिए मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या हो, तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये लाइन पोटेंशियल एनर्जी को जहाँ कट करेगा उसी रीजन में पार्टिकल ओसिलेट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू जो होना चाहिए वो कम से कम 0 होना चाहिए और अधिक से अधिक v0 होना चाहिए। तो क्लियर है ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, v0 से कम होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, अभी देख लेते हैं। एक्सेलेरेशन पूछ रहा है x0 से बाहर, तो x0 से इस रीजन में चूँकि v का वैल्यू v0 है, कांस्टेंट है, इसलिए डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा, इसलिए फोर्स जो होगा वो 0 होगा, इसलिए एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 होगा। तो हमारा ये एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 होगा। तो ये दोनों का सॉल्यूशन तो हो गया। ये दूसरे नंबर का सॉल्यूशन हम लोग ध्यान से कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये 2010 में जो पूछा गया है। ठीक ये ऐसा ही क्वेश्चन 1998 में ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो हम एक का सॉल्यूशन कर देते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद कर लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि फॉर पीरियोडिक मोशन फॉर ए स्मॉल एम्पलीट्यूड a द टाइम पीरियड t ऑफ दिस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायमेंशनली भी चेक कर सकते हैं कि किसका डायमेंशन टाइम के साथ मैच करेगा। v का वैल्यू α(x⁴) दिया हुआ है, तो अल्फ़ा का डायमेंशन हमने लिख दिया यहाँ पे। v पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला हो गया mL² - 2, यहाँ हो गया L⁴। तो अल्फ़ा का डायमेंशन फार्मूला ये हो गया। मास का हो गया कैपिटल M, ठीक है। a एम्पलीट्यूड है तो इसका L, ठीक है। तो हम ये जो B ऑप्शन है उसको चेक कर रहे हैं। तो 1/a √m/α इसका डायमेंशन m/α = L² T², ठीक है। तो L² T² का अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा LT और a का डायमेंशन हो गया L, तो ये डायमेंशन हो गया T से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कर सकते हैं। बाकी जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में जो दिया हुआ है, ये जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सब का सब टाइम के डायमेंशन से मैच नहीं करता है, सिर्फ यही ऑप्शन टाइम के डायमेंशन से मैच करता है। इसलिए आप डायरेक्ट आप इससे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड मेथड हम डील कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड में कुछ करना है नहीं, ये एक्चुअली काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है। सबसे पहले हम जो इक्वेशन दिया हुआ है इस इक्वेशन से हम लोग फोर्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर एक्सेलेरेशन निकालेंगे और उसके बाद काइनेमेटिक्स का यूज करके हम लोग टाइम निकालेंगे और फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो एक्चुअली ये काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम हो जाता है।
ठीक है, तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि v का वैल्यू दिया हुआ है अल्फ़ा x पावर 4, इस जैसा कि हम ये फार्मूला भी जानते हैं कंजर्वेटिव फोर्स के लिए Fx इक्वल टू माइनस dv/dx होता है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के बाद Fx की वैल्यू माइनस अल्फ़ा x पावर क्यूब आ गया। एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन का वैल्यू आ गया 4 अल्फ़ा बाई m x पावर क्यूब। ठीक है, ये क्वांटिटी एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v dv/dx इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फ़ा बाई m x क्यूब। ठीक है, यहाँ से v dv इज इक्वल टू माइनस 4 अल्फ़ा बाई m x क्यूब dx। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि पार्टिकल x इज इक्वल टू x पे है, उसकी वेलोसिटी v है और एम्पलीट्यूड यहाँ तक पहुँचने में उसकी वेलोसिटी v हो जाता है, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है। जब इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन के अबाउट अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो हमको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होता है। ठीक है, तो हम ये इस लिमिट में अगर हम इंटीग्रेट करें, क्योंकि हम Vx का फंक्शन निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इसका जो इंटीग्रेशन है वेलोसिटी v कब है, जब पोजीशन x है, x पोजीशन दे दिया। वेलोसिटी 0 कब हो जाता है, तो जब पोजीशन कैपिटल A एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी का ये फंक्शन आ जाता है। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम लोग dx/dt लिखते हैं। इसको हम लोग अंडर रूट 2 अल्फ़ा बाई m, यहाँ से a पावर 4 कॉमन ले लिए तो a स्क्वायर बाहर निकल गया, अंडर रूट 1 माइनस x बाई a पावर 4 आ गया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे इस टर्म को यहाँ डिवाइड कर देते हैं, dt को राइट साइड में। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ x बाई a अंडर रूट 1 माइनस x बाई a का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 टू a, इंटीग्रेशन 0 टू t/4। क्योंकि 0 से 0 है इक्विलिब्रियम पोजीशन और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको जो समय लगेगा वो t/4 लगेगा। टोटल अगर टाइम पीरियड अगर SHM का अगर t है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में t/4 समय लगेगा। अब जो इसको ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है वो डायमेंशनलेस है, ये टर्म डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो ये पूरा जो टर्म आएगा वो मेरा डायमेंशनलेस होगा। तो ये जो LHS का टर्म है वो डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये टर्म हमें डायमेंशनलेस मिल गया। अब हम यहाँ से t निकालना चाह रहे हैं, t का वैल्यू, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t/4, यहाँ से t निकालिएगा कैपिटल T, तो t का वैल्यू आएगा 4 अंडर रूट m/2 अल्फ़ा 1/a, और ये जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। सो क्लियर है कि जो टाइम पीरियड है वो इस क्वांटिटी के, ये देखिए यहाँ से इस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही हमें पूछ रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है किस टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ से ये सॉल्व कर लिया। तो चाहे तो आप इतना लंबा सॉल्यूशन कीजिए या डायमेंशन का यूज करके आप ऑप्शन को निकाल लीजिए, तो डायमेंशन मेथड आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में से शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके। और मेरी इच्छा है कि आप सभी जी एडवांस में अच्छे रैंक से क्वालिफाई करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।